बिटसेट 2026 के फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए केवल हमारे पास 5 दिन का यहाँ पे टाइम रह गया है। अब जिन स्टूडेंट्स की यहाँ पे प्रिपरेशन जो है अच्छी खासी है, बट मॉक टेस्ट में शायद उनका स्कोर उतना अच्छा नहीं पहुंच पा रहा है, उनके लिए यहाँ पे मैं कुछ टिप्स लेके आया हूँ ताकि आप 300 प्लस के स्कोर को जो है यहाँ पे एक्सीड कर पाए। और जिन स्टूडेंट्स की प्रिपरेशन काफी ज्यादा यहाँ पे कम है, वो अगर कम से कम कट ऑफ क्लियर करना चाहते कि एटलीस्ट उन्हें कोई ब्रांच मिल पाए या फिर उस स्कोर के आसपास पहुंचे ताकि सेकंड अटेम्प्ट में कॉन्फिडेंस मिले एंड यू कैन गेट अ सीट इन बिट्स पिलानी, तो आपके लिए भी जो है मैं वीडियो में यहाँ पे चीजें लेके आया हूँ। तो सभी स्टूडेंट्स को यहाँ पे अच्छे तरीके से वीडियो को देखना है और इन चीजों को जो है आपको एग्जीक्यूट करने की जरूरत है। अब सबसे पहले तो आपको आपका टाइप यहाँ पे जानना होगा और कमेंट के अंदर जो है मेंशन कर देना अभी वीडियो स्टार्ट होने से पहले कि कौन से टाइप में आप यहाँ पे आते हो। टाइप 1 वो वाले स्टूडेंट्स हैं जिनका मॉक टेस्ट का एवरेज स्कोर जो है दैट इज x ग्रेटर देन 300, मतलब कि 300 से ऊपर जो है आप यहाँ पे स्कोर निकाल रहे हो। जिनका भी मॉक टेस्ट का स्कोर 300 से 250 के बीच में, वो यहाँ पे टाइप 2 में आते हैं। टाइप 3 में जो है 200 से 250 के बीच वाले आ जाते हैं और टाइप 4 में जिनका 200 से कम रह रहा है या फिर उन्होंने मॉक टेस्ट ही नहीं दिया है, तो आप जिस भी कैटेगरी में हो तुरंत से जो है यहाँ पे मेंशन कर दो। और यहाँ पे देखिए एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है जो कि आपके मार्क्स को एक अच्छा खासा बूस्ट दे सकती है, मतलब कई बार इसी की वजह से हमारे मार्क्स यहाँ पे कम हो सकते हैं, दैट इज पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी। तो किस तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करना है ताकि आप मैक्सिमम स्कोर तक ला पाओ, आपके चांसेस इंक्रीज हो जाए 300 प्लस के लिए। तो अगर आप वीडियो चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, एक छोटा सा टारगेट 300 प्लस लाइक्स का लेते हुए चल रहे हैं एंड डेफिनेटली मैं इस पे जो है आपके लिए यहाँ पे वीडियो लेके आऊंगा। अब सबसे पहले हम टाइप 4 की बात करते हैं। तो भैया देखिए तुम्हारा जो यहाँ पे एम रहना चाहिए ना, वो बिटसेट का कट ऑफ क्लियर करने का रहना चाहिए इन द फर्स्ट अटेम्प्ट, जो कि लगभग हम मान लेते हैं अभी सेफ साइड के लिए 220 प्लस मार्क्स। ठीक है, हो सकता है थोड़ा सा और मार्क्स शायद बढ़ भी जाए। अब आप बोलोगे पिछले साल तो जो है काफी कम देखने को मिला था, 190 191 पे ही जो है ब्रांचेस मिल रही थी, तो भैया वो पिछले साल की कहानी थी। इस बार टॉप 500 वाली स्कीम भी तो चालू कर दी है बिटसेट रैंकर्स वाली, तो बहुत सारी चीजें इस बार जो है नई हमें देखने को मिल सकती है, इसलिए थोड़ा हायर साइड पे जो है लेते हुए चलो। अब कौन सी चीजें तुम्हें इस टाइम पे हेल्प कर सकती है, तो सबसे पहली रहेगी एलआर एंड इंग्लिश की जो है अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करो। इसमें ट्राई करो कम से कम 80 प्लस का स्कोर निकाल दो तो तुम्हारा बहुत सारा काम हो जाएगा, मतलब फिर बाकी जो है बचे हुए सिर्फ तुम्हें 140 मार्क्स यहाँ पे लाने रहेंगे। समझ लो इस चीज को, तो ऑलमोस्ट 1/3 मार्क्स जो है इसी के थ्रू कवर हो सकते हैं एलआर एंड इंग्लिश के लिए। बस क्वेश्चंस 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 प्रैक्टिस करने, थ्योरी जैसा कुछ नहीं रहता है, जहां से क्वेश्चन मिले अच्छे तरीके से जो है सॉल्व करते हुए यहाँ पे चलो। दूसरी चीज, यहाँ पे जितने इंपॉर्टेंट फॉर्मुलास और कॉन्सेप्ट्स है उनको जो है रिवाइज करो सो दैट यू विल एटलीस्ट नॉट लीव एनी इजी और मॉडरेट लेवल क्वेश्चंस। और मैं आपको बता दूं इजी टू मॉडरेट लेवल भाई आपके 70% यहाँ पे पेपर में आपको देखने को मिलेंगे, तो ये टाइप के क्वेश्चन आपसे बन जाने चाहिए। इवन तुम्हें लग रहा है कोई चैप्टर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है लाइक कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया या फिर फिजिक्स की बात करूं फ्लूइड्स तुम्हें जो है यहाँ पे ज्यादा टफ लगता है, तो इन सब के इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेस देख के जाओ। यकीन मारो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी तुम्हें इसमें जो है देखने को मिल जाते, तो वो कम से कम तुमसे नहीं छूटेंगे। और कम से कम 1 से 2 मॉक टेस्ट जरूर से दे के जाना ताकि तुम्हें यहाँ पे पता चले कि तुम कितना जो है यहाँ पे अपना स्कोर बूस्ट कर पाए। ठीक है, इन चीजों को फॉलो करते हुए तो ये 5 दिन तुम्हें इसी को जो है अच्छे तरीके से यहाँ पे यूटिलाइज करना है। और एक चीज यहाँ पे जान लो कि अगर तुम जो है कट ऑफ के यहाँ पे पास पहुंच जाते हो तो तुम्हारा जो है मेन एम क्या रहेगा, सेकंड अटेम्प्ट ही रहेगा। तो फर्स्ट अटेम्प्ट से बस तुम्हें एक अच्छा एक्सपोजर मिल जाएगा और जितना ज्यादा पास पहुंच गए वो तुम्हारे लिए यहाँ पे बेटर रहेगा। एंड देखिए अगर आप सेकंड अटेम्प्ट को टारगेट कर रहे हो तो जो फर्स्ट अटेम्प्ट में गलतियां हुई उनको नहीं दोहराना है कि प्रॉपर तरीके से प्रिपरेशन नहीं हो पाई, और इसलिए आप चेक कर सकते हैं हमारा बिटसेट 2026 क्रैश कोर्स जो कि सेकंड अटेम्प्ट को फोकस में रखते हुए ही डिजाइन किया गया है। और इस पे अभी एक स्पेशल डिस्काउंट कूपन कोड BITS15 अप्लाई करके आपको डायरेक्टली जो है 1500 रुपीज ऑफ का डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके अंदर पीसीएम के वीडियो लेक्चर्स कवर्ड अप है लगभग 100 प्लस आवर्स के विद इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक्स जो कि आप सेकंड अटेम्प्ट के पहले बहुत आराम से यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हो। एलआर एंड इंग्लिश के भी लेक्चर्स मिल जाएंगे, डीबी बेस्ड शॉर्ट नोट्स, यहाँ पे साथ साथ 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, डाउट सॉल्विंग सपोर्ट, लाइव सेशंस भी हो रहे, तो हर एक चीज इसी कोर्स के अंदर है। तो सिंपली हमारी वेबसाइट पे विजिट करके आप जो है कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। बाकी कोर्स से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी है तो गिवन नंबर पे हमारी टीम को जो है कांटेक्ट भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट टाइप के स्टूडेंट्स की जो है बात कर लेते हैं विच इज योर टाइप 3। देखिए ये वो वाले टाइप के स्टूडेंट्स है जो कि लगभग यहाँ पे एच पे है क्लियर करने के कट ऑफ से, क्योंकि देखो आपका स्कोर अगर 200 से 250 के बीच में गया, हो सकता है कंसिस्टेंटली नहीं आ रहा हो, कुछ जो है मॉक टेस्ट में आपने यहाँ पे छू लिया हो, तो ऐसे में जो है आपकी प्रोबेबिलिटी तो है कि भाई बिटसेट में भी आप 200 से 250 के बीच में ला सकते हो।
तो बस आपको अपने परफॉर्मेंस में यहाँ पे फोकस करना है। मॉक टेस्ट कम से कम अल्टरनेट डेज पे तो दीजिए ही, ठीक है। ये नहीं कि अब जो है लास्ट में मॉक टेस्ट देना छोड़ दिया, ताकि आपकी कंसिस्टेंसी जो है मेंटेन रहे। थोड़ा सा एनालिसिस पार्ट पे आप वर्क करो, क्योंकि जो अगर आपका स्कोर यहाँ पे अटक के रह रहा है तो यहाँ पे अभी भी 30-40 का मुझे स्कोप दिख रहा है कि यहाँ पे आप इंप्रूव कर सकते हो, और वो अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज करने से ही समझ में आएगा। क्योंकि कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी तो है, अगर ये स्कोर तक पहुंचे हो तो कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी मॉडरेट लेवल तक है आपकी। अब उसको अपन बूस्ट दे कि भाई और पढ़ ले, नहीं हो पाएगा 5 दिन में, तो बेटर यही है एनालिसिस वाले पार्ट पे थोड़ा सा और ज्यादा वर्क करो। कहां पे गड़बड़ हो रही है, कौन से कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट में स्पीड स्लो रह रही है, प्रेशर बिल्ड हो जाता है, क्या होता है, थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन आपको खुद करना पड़ेगा। उस पर वर्क कर लिया ना तो भाई ये नंबर बढ़ सकते हैं, और 50 से 60 तक भी बढ़ सकते हैं। 30-40 तो मैं कह रहा हूं कि एवरेज लेवल पे बढ़ने ही चाहिए, बाकी 50 से 60 तक भी बढ़ा सकते हो। बाकी कोई भी चैप्टर मत छोड़ के जाओ, इवन अगर वो तुम्हारे लिए नया है या फिर डिलीटेड है, तो जैसा कि मैंने कहा इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस कॉन्सेप्ट्स देख के जाने ही है तुम्हें, है ना। कुछ भी छोड़ के मत जाओ, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारे चांसेस है कि स्कोर के बीच में निकाल लोगे। तो किसी का अगर वेटेज बढ़ता भी है तो कम से कम जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर्मूला पड़े होंगे ना, तो उसी के बेसिस पे उस चैप्टर के क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो। सेकंड, यहाँ पे जो डिलीटेड चैप्टर्स है वो तुम्हें बिल्कुल छोड़ के नहीं जाने, जिसमें आ गए तुम्हारे पॉलीमर्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, सरफेस केमिस्ट्री, सॉलिड स्टेट, गैसियस स्टेट, हाइड्रोजन, एस ब्लॉक, मेटलर्जी और मैथमेटिकल रीजनिंग। अभी लिस्ट देख लो, अगर कोई भी चैप्टर तुम्हारा छूट गया था तो इसको कंप्लीट कर लेना। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स रहते हैं जो कि जेईई मेन से हट गए लेकिन बिट साइड में पूछे जाएंगे, तो अगर वो टॉपिक्स नहीं देखे तो भाई उनको भी तुम्हें फिर अच्छे से देखना पड़ेगा, पर कम से कम ये चैप्टर्स पूरे जो है तुम्हें अच्छे तरीके से यहाँ पे देखते हुए चले जाना चाहिए। और देखो कुछ लास्ट के रिसोर्सेज जो कि मैं कहूंगा कि तुम लास्ट के 5 दिनों में यूज कर सकते हो। तो सबसे पहले क्या है कि एलआर एंड इंग्लिश पे थोड़ा सा तुम्हें एक्स्ट्रा फोकस कर लेना चाहिए एंड प्रॉपर तरीके से मॉक टेस्ट देना चाहिए। तो वो भी तुम्हें सेपरेट पैकेजेस हमारी वेबसाइट पे देखने को मिल जाएंगे, ठीक है ना। जो स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है पीसीएम को लेकर कॉन्फिडेंट है, जेईई में भी ठीक ठाक हुआ है परफॉर्मेंस, तो एलआर एंड इंग्लिश पे वर्क कर लो। इसकी मदद से तुम्हें कहीं इधर उधर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, प्रॉपर डीपीपी मिल जाती है, सेक्शनल मॉक टेस्ट मिल जाते हैं, लेक्चर्स भी है, तो हर एक चीज है। इसके अलावा तुम्हें जो है रेलिवेंट मॉक टेस्ट भी यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, और इन पे भी स्पेशल डिस्काउंट चल रहा है जो कि तुम्हें डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। सिंपली हमारी वेबसाइट पे विजिट करके इनमें भी जो है तुम एनरोल कर सकते हो। बाकी डाउट है तो टीम को जो है कांटेक्ट कर लो। अब चलते हैं टाइप 2 पे। टाइप 2 वाले कौन से स्टूडेंट्स हो गए? टाइप 2 वाले वो हो गए जिनके भाई 250 के ऊपर यहाँ पे आ रहे हैं ना, 250 से 300 के बीच में जो है देखने को मिल रहा है। तो ये तो भाई पक्का है तुम्हारा कट ऑफ तो यहाँ पे क्लियर होने के बहुत ज्यादा चांसेस है, तुम अच्छा कर रहे हो, और मेरे हिसाब से 300 तक भी पहुंच सकते हो तुम। बस कुछ जो बचे हुए तुम्हारे पास यहाँ पे दिन है उसके अंदर प्रॉपर ये टाइम टेबल फॉलो करो। पीसीएम का जो है रिवीजन रोज होना चाहिए। अब तुम्हारा मॉक टेस्ट जो है 1 देने की कोशिश करो, उसका एनालिसिस 2 घंटे लगाओ, और एलआर एंड इंग्लिश की प्रैक्टिस 2 घंटा करो। बस यही तुम्हारा डेली का शेड्यूल होना चाहिए और कुछ नहीं, क्योंकि इससे क्या रिवीजन भी हो जाएगा, एक मॉक टेस्ट विद प्रॉपर एनालिसिस भी हो जाएगा, जो थोड़ी बहुत स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट है वो भी हो जाएगी, और एलआर एंड इंग्लिश का जो है यहाँ पे प्रैक्टिस नहीं छूटेगी, क्योंकि वो भी जो है मच रिक्वायर्ड है फॉर द फर्स्ट अटेम्प्ट। और फाइनली जो टाइप 1 वाले, भाई तुम्हारा तो यहाँ पे मतलब 300 के नीचे अगर आ रहा है मॉक टेस्ट में, जब अच्छा स्कोर कर रहे हो तो फिर 300 के नीचे नहीं बनना चाहिए। बस गिवन दैट कि अगर शिफ्ट बहुत ही रैंडम आ गई तो फिर थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है स्कोर, बाकी नहीं तो तुम 300 प्लस ला ही सकते हो। बस ये है, ओवर कॉन्फिडेंट मत होना। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ ये चीज होते हुए देखी है कि वो आखिरी में ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, यार मेरे तो मॉक टेस्ट में आ रहे थे, छोड़ो सब, आराम से जो है चिल करता हूँ। नहीं भाई, अभी भी थोड़ा सा कंसिस्टेंसी फिर से मेंटेन कर लो चीजों को, लास्ट में भी जैसा मतलब देखो अगर स्टार्ट अच्छा लिया है तो फिनिश भी जो है अच्छा ही करते हुए जाओ। तो ये चीज को ध्यान रखो। डिलीटेड चैप्टर और जो भी तुम्हारे वीक चैप्टर है उनका रिवीजन करो, पूरा रिवीजन नहीं भी करोगे चलेगा। मॉक टेस्ट 3 घंटे का दो, एनालिसिस 2 घंटे का करो, और एलआर एंड इंग्लिश की प्रैक्टिस 2 घंटे के लिए रखो। यही तुम्हारा लास्ट में जो है शेड्यूल होना चाहिए। एंड देखो टाइप 1 और टाइप 2 एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना कि अपनी स्पीड बिल्कुल भी मत गिरने देना। एक आधा क्वेश्चन अगर जो है डिफिकल्ट आ गया, अड़ने की जरूरत नहीं है, और 2-3 क्वेश्चन अगर लाइन से नहीं भी बने तो बिल्कुल भी अंडर कॉन्फिडेंट फील मत करना। तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो आगे के क्वेश्चंस तुम कर सकते हो। तो बस ये चीज का थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना, कॉन्सेप्ट्स तुम्हारे बहुत अच्छे से क्लियर है, बस शॉर्टकट मेथड्स ट्राई करना जहां जहां पे भी अप्लाई कर पाओ। ये नहीं कि अपन कन्वेंशनल अप्रोच ही आता है तो उसी से कर रहे, जहां टाइम सेव हुआ तो वहां पे जो है हम दूसरे क्वेश्चंस को यहाँ पे अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो मेरे हिसाब से सारी चीजें क्लियर है। बाकी कमेंट्स के अंदर अपना टाइप जो अगर मेंशन नहीं किया है तो अभी कर देना, और एक चीज लिख दो, बिटसैट इज माय फाइनल ऑप्शन। भाई एकदम क्लियर रहना चाहिए कि मेरे पास कुछ प्लान भी नहीं है, सिर्फ एक ही बचा है, बिटसैट ही फोड़ना है। चलो भाई, उम्मीद करता हूँ वीडियो तुम सभी के लिए बेनिफिशियल रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।